सबको सलाम, सबको हैप्पी ईस्टर। सब कुछ है, नए लोग भी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुकद्दस मत्ती की अंजील से उसका 28 बाब उसकी 5 ऐसे हम पढ़ेंगे। कलाम में कुछ यूं मरकूम है। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदा पड़ा था। कलाम का पढ़ा और सुने हम सब की भाई से बरकत। आमीन। एक और हवाला हम पढ़ेंगे, मुकद्दस मरकस उसका 16 बाब उसकी नामी याद में लिखा है। हफ्ते के पहले रोज जब सुबह सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी, जिस में से उसने 7 बदरूहें निकाली थी, दिखाई दिया और उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी, और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है और उसने उसे देखा है, यकीन ना किया। आज हम इस बात को बड़े ध्यान से, मैं रात भर से एक ही दुआ कर रहा हूं कि खुदावन आज ये जो निजात का पैगाम है ये सिर्फ मेरे तक न रहे, ये निजात का पैगाम सिर्फ मसीह लोगों तक न रहे, ये अपने लोगों से अब निकलकर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये मैसेज मुझ तक नहीं पहुंचेगा। ये मैसेज पहले, ये रिवाइवल, ये भेद पहले मुझे समझ आएगा कि ये सूची उठा। हम सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, लेकिन ये एक भेद है जिसको जब तक कि आप समझ नहीं पाओगे तब तक ये आप भेद को दूसरों तक ले जा नहीं पाओगे। जानते बड़े लोग हैं, बड़ी दुनिया जानती है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा 2000 साल पहले, लेकिन ये आज मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि जब आदम और हवा को बनाया गया तो आदम और हवा ने एक गुनाह किया और उस गुनाह की वजह से उनके बदन को उन्हें नजर आना शुरू हो गया। आदम को नजर आ रहा है, हवा को नजर आ रहा है कि वो अब क्या है, अब वो नंगे हैं। उससे पहले उन्हें मालूम नहीं था कि वो नंगे थे या नहीं थे, लेकिन जो ही उन्होंने गुनाह किया और गुनाह की गुलामी में वो चले गए तो उन्हें नजर आया कि वो नंगे हैं। खुदा ने उनकी शर्मिंदगी को, उनकी बरहनीकी को ढांपने के लिए खुदा ने एक बड़ा ज़िबा किया, और जब बड़ा ज़िबा किया तो आपको ध्यान समझना है कि उनकी शर्मिंदगी ढांप दी गई। आज के मैसेज में मेरे जो आज आप मैसेज सुनोगे, इस मैसेज में मेरी वाइफ ने मेरी बड़ी हेल्प की है। मैं खुदा से बड़ी दुआ कर रहा था, खुदावंद इस साल जो लोग सीखे ना, पहले मुझे कुछ नया सिखाना, और मैं बड़ा परेशान था, सही बता रहा हूँ। खुदा ने अपनी खात्मा की सिला से मेरे से बात की और मेरा दिल बड़ी शुक्रगुजारी से भरा हुआ था कि खुदा आदम और हवा की शर्मिंदगी को ढांपने के लिए कपड़ों की जरूरत थी, और खुदा ने चमड़े लिए एक जानवर ज़िबा किया और चमड़े उनको कुर्ते पहनाकर उनकी शर्मिंदगी ढांपी। मेरी वाइफ बता रही थी कि हम कपड़े बड़े, सब मेरे समेत हम सब कपड़े, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, खूबसूरत कपड़े खरीदते हैं,
लेकिन आपको मालूम नहीं है, शायद हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि जिस दिन यीशु मसीह सलीब पर थे, उनके बदन पे एक छोटा सा भी कपड़ा नहीं था। अच्छी बात है, खरीदनी चाहिए, पर हमें एक चीज फील हो रही थी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें खरीदने चाहिए, लेकिन हमारा सारा ध्यान उन कपड़ों की तरफ चला जाता है। आपको ध्यान देना, हम शर्मिंदगी को शायद आज भी ढांपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आदम और हवा को उसकी शर्मिंदगी ढांपने के लिए कुर्ते दिए गए थे, लेकिन आदम फिर भी कपड़े ढूंढ रहा है। आदम फिर भी खूबसूरत नए रंग बिरंगे कपड़े ढूंढ रहा है, लेकिन खुदा ने फिर अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, ताकि हम शायद आज फिर भी आदम नहीं समझ पा रहा, फिर भी इंसान नहीं समझ पा रहा कि यीशु मसीह ने, इसलिए यीशु ने शर्मिंदगी वाली मौत को कबूल किया ताकि हमारी शर्मिंदगियां ढांप दी जाए। वो सलीब पर इसलिए बरहना, वो इसलिए बगैर कपड़ों के उस सलीब पर टांगा गया ताकि हमारी शर्मिंदगियां ढांप दी जाए। उसने अपने बदन की कुर्बानी देकर, अपना बदन देकर मुझे इस बचाया ताकि मेरी शर्मिंदगी दूर हो सके, आपकी शर्मिंदगी दूर हो सके। यीशु मसीह ऐसे ही, ये महज इत्तेफाक नहीं है। आप जो मूवीज में देखते हो ना, वहां पे कपड़ा है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं। एक नौजवान शख्स को, वो तो वैसे ही मर जाता है, उसे कोड़े मारने की, उसे नेजा मारने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही मर जाएगा। क्योंकि एक नौजवान शख्स को आप पूरी आवाम के सामने खुलेआम सरेआम आप सलीब के ऊपर टांग रहे हो और उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, वो तो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन यीशु फिर भी बड़ी दलेरी के साथ मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर कलमात कहता गया। वो हमारी माफी के लिए सब कुछ वो करता गया, किस लिए? ताकि आदम फिर दोबारा नंगा ना हो सके। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह मसलूब जब हुए, मुर्दों में से जब जी उठे, तो सबसे पहले पता किसको दिखाई दिए? उस औरत को जो बदरूहों में जकड़ी थी। आज मैं दुआ करते खुदावंद, आज तेरे लोग जिन जिन चीजों में जकड़े हुए हैं, अपने बिजनेस में जकड़े हुए हैं, अपनी बीमारियों में जकड़े हुए हैं, अपनी चीजों में, अपने रिश्तेदारों में जकड़े हुए हैं, तो यीशु आज उनको दिखाई दे। तू आज उनको दिख, आज उनको तू नजर आ। यीशु मसीह, आप जानते हैं कि यीशु मसीह बंद दरवाजे थे, बंद खिड़कियां थी, लेकिन यीशु मसीह ऐसे अंदर आ गए। और वहां पे आपको याद होगा कि तोमा वो इंसान था जो शक करता था कि नहीं, मैं तो नहीं मानता कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते, जो नहीं मानते, और यीशु फिर उनके पास खुद ही जाते हैं और कहते हैं कि ये देख मेरे हाथ, चेक कर मेरे हाथ और चेक कर मेरी ये पसली। आपको अंदाजा हो, अगर आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो जिस तोमा ने अपने हाथ यीशु की हाथ की हथेलियों में, उन सुराखों में डाले थे ना, वो उंगलियां पहले जैसी नहीं थी, वो हाथ पहले जैसे नहीं रहते। जिसने यीशु मसीह को देख लिया जी उठने के बाद, उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, वो बदल गया। और उसने जाके कौमों को, कबीलों को, उम्मतों को जाके बताया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और यही वो पतरस था जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया, तो पतरस ने आकर सबसे पहले गैर कौमों को जाके यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। ये कलर देख रहे हैं आप? मुझे नहीं पता था कि हम कौन सा कलर लेके आ रहे हैं। यही वो कलर था, ये वो कलर था जिसने सबसे पहले यीशु मसीह को कबूल किया था। उसके बदन पे ये कपड़ा था। सबसे पहले जिसने यीशु मसीह को कबूल किया था हिंदुस्तान की सरजमीन पे, उन्होंने पूरे अपने बदन के ऊपर ये कपड़ा पहना हुआ था। आप जान रहे हैं वो कौन लोग थे? वो बुद्धमत लोग थे। और वो अपने देवता को पानी दे रहे थे। और तोमा ने आके पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम अपने देवता को क्या दे रहे हैं? पानी। उन्होंने कहा देवता किधर? उन्होंने कहा वो सूरज देवता। क्या देवता उधर है, पानी नीचे जा रहा है, देवता के पास जाना चाहिए।
बोला, तोमा बोला कि तुम जिस देवता की पूजा करते हो वो तो पानी ले नहीं रहा, तुम किसकी प्रस्तुत करते हो, तुम किसकी इबादत करते हो। उन्होंने कहा कि अगर मेरा देवता होता ना तो इस पानी को पीता, क्योंकि वो जिससे बात कर रहा था ना उसके हिसाब से बात कर रहा था। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि तुम जिस देवता को मानते हो बताओ, दिखाओ तुम किस देवता को मानते हो, उसे पानी पिलाओ। पहले अपना देवता दिखाओ, फिर उसने कहा मुझे पानी दो। वही उनका जो जो उनका बर्तन था उसी बर्तन लिया, वहीं से पानी भरा, और पानी जब उसने नीचे ऐसे नीचे किया तो खुदा की कुदरत सुपर नेचुरल तरीके से पानी ऐसे आसमान की तरफ जाना शुरू हो गया। हालेलुया। खुदा की कुदरत वहां पे वो जिंदा खुदा है, और लिखा है हिस्ट्री में हिस्ट्री बयान करती है कि उन लोगों ने जितने भी वो पंडित थे उसी टाइम यीशु मसीह को सजदा किया, और यीशु मसीह के नाम का उसी पानी में बपतिस्मा लेकर और उसी जगह पे पत्थर पे खोद के रख दिया कि यीशु जिंदा मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। जिस पे ये जाहिर हुआ उसने वो रुका नहीं। अगर आज हम बैठे हुए हैं इससे मुझे ये समझ आ रही है, जिसने अभी तक किसी को यीशु के बारे में बताया नहीं है, उसे सिर्फ पता है उसके अंदर यीशु नहीं जी उठा। उसे सिर्फ पता है कि यीशु जी उठा है, लेकिन उसने कभी किसी को बताया नहीं। आज यही मैसेज लेके जाना है कि उस औरत जो इतनी बदरूहों में चिपड़ी हुई थी, लिखा है कि उस पे यीशु मसीह सबसे पहले जाहिर हुए, सबसे पहले, क्योंकि उसने बड़ा काम किया था। यीशु ऐसे ही किसी पे जाहिर नहीं होता, ये भी मैं बता दूं आपको, कुछ करना पड़ता है। ये वो औरत थी जिसने अपनी सारी कमाई यीशु के कदमों में डाल दी थी, अपना दुल्हा उसे मान चुकी थी, और जो कुछ इसे दिया गया था, जो कुछ इसने अपनी सारी जिंदगी में कमाया यीशु के कदमों में, और यीशु ने भी कहा सबसे पहले मैं तुझ पे जाहिर होगा। हालेलुया। और जब यीशु, आपको बताना चाहता हूं, जब बहनें, जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम सलोमी और दूसरी बहनें जब कब्र पे आई, तो आपको बताना चाहता हूं वहां पे लिखा है कि वो डरी हुई थी, वो लर्जिश से कांप रही थी। इसका मतलब कि बड़ी दुख का, बड़ी परेशानी और बड़ा डर और खौफ का एक स्पिरिट चल रहा हुआ था। और लिखा शागिर्द कहां पे थे? कमरे में थे, अपने उस घर में थे। लिखा कि जब वो बहनें जाके बताने की, उन्होंने छोटी सी खिड़की खोली। इसका मतलब वो कितने डरे हुए थे। आज मसीह उन डरे हुओं को के ऊपर जाहिर होना चाहता है। हो सकता है शायद आप भी कहीं ना कहीं अपने अंदर डरे हुए हो, मायूस हो, अपनी जिंदगी से तंग हो, आपकी जिंदगी में बड़ी परेशानियां हो। यीशु आज आपके लिए जिंदा हुआ है। आमीन। उन डरे हुए को के ऊपर जब मसीह लिखा है, वो फिर भी कहेंगे नहीं, शायद तुमने कोई रोया देखी होगी, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। ये क्यों पतरस कह रहे हैं? आपको मालूम है जब हमारे रिलेटिव मर जाते हैं, हमारे जान पहचान, तो ज्यादातर किन को मिलते हैं? बहनों को, है ना? ऐसा मुझे मिला, वो कह रहा है मुझे खाना चाहिए, मुझे, बात समझ रहे? ऐसी मुझे नहीं पता वो सच है या नहीं, लेकिन ये बातें सुनने को मिलती है। वो मुझे मिला, मैं परेशान हूँ, वो मुझे मिला, बच्चों का ख्याल रखना। किनको ज्यादा मिलता है? बहनों। और वो पतरस भी कह रहा है कि शायद तुम लोगों ने कोई रोया देखी होगी, तुम लोगों ने कोई ख्वाब देखा होगा, इस वजह से तुम्हें लग रहा है। वो कह रहे नहीं, हमने देखा है, हमने देखा है, वो हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन हमने वो बड़ी तसल्ली दे रही है, लेकिन वो मान रहे। फिर यीशु खुद ही आए, फिर यीशु खुद ही बंद कमरे में, सारे शागिर्द हैं, लेकिन वहां पे पतरस नहीं था। यीशु उनके बीच आए और कहा मैं जिंदा हूं। फिर भी दिखाने के बावजूद उन्होंने देख भी लिया, तोमा ने भी देख लिया, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं, फिर अपने कामों में मसरूफ हो गए, फिर बिजी हो गए। ऐसे लिखा ना, पतरस और सारे शागिर्द क्या करें? मछली पकड़ने, सब अपने कामों में लग गए। आज भी कुछ ऐसा ही है कि हम मसीह के जी उठने को बयान नहीं कर पा रहे। हालांकि उन सबको इसीलिए मुकर्रर किया गया था, सब शागिर्दों को, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? अपने कामों में बिजी। यीशु ने कहा आज के बाद तू क्या करेगा? तू मछलियां नहीं, तू आदम पकड़ेगा।
लेकिन पतरस फिर किधर चला गया? मछलियां पकड़ने के लिए। वो जी उठा है, लेकिन उस जी उठे के पैगाम को कौन लोगों तक लेके जाएगा? कौन कौमों तक, कबीलों तक, उम्मतों तक लेके जाएगा? पतरस उठेगा। लेकिन पतरस को जब देखा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है, उन्होंने कहा हमारे पास कुछ खाने को है, हमारे पास मछली है। उन्होंने कहा मुझे भी दो। हालेलुया। और जब वो मछलियां उन्हें भून कर दी, खाई, तो उन्हें फिर मालूम पड़ा कि वो मसीह है। दो वाक्यात है, एक नहीं है, दो वाक्यात। एक वाक्य उन्होंने कहा हमारे पास कुछ भी कोई मछली नहीं है, तो यीशु ने कहा कि यहाँ गहरे में जाल डालो, वहां से फिर मछलियां निकाले। फिर उन्हें मालूम पड़ा कि ये मसीह है। फिर दोबारा उठे, फिर यीशु ने कहा कि यहीं पे काम करना जब तक बात तुम्हें मिलना से। हालेलुया। मैं आज बताना चाहता हूं कि हम मसीह के पैगाम को सिर्फ सुने मत। हमें यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सबको पता है मसीह मुर्दों में से जी उठा है, पर वो आपकी जिंदगी में जब जी उठेगा ना, तो फिर आप फिर बैठ नहीं पाओगे। फिर आप यहाँ पे सिर्फ नहीं होगे, सिर्फ यहाँ से सिर्फ सुनोगे नहीं, बल्कि आप अपनी गली में, अपने मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान हर शख्स को बताओगे यीशु मुर्दों में से जी उठा। आमीन। हम अक्सर गीत तो गाते हैं, तो क्या गीत है पंजाबी च कलवरी दे सहारे, है ना? उसमें हम गीत गाते हैं तेरे प्यार नू लेके असी हम गाते हैं। हमें आज के बाद सिर्फ गाना नहीं है, बल्कि उसकी मोहब्बत को, उसकी कुर्बानी को लेके जाना लोगों तक कि मसीह क्यों मेरी खातिर मर गया, इसलिए कि मैं मारा ना फिरूं। इसलिए वो मर गया कि मैं यतीमों वाली, मैं ऐसी बेवकूफों वाली, बेवजूदों वाली जिंदगी बसर ना करूं। उसने अपना वजूद खत्म करके मुझे वजूद दिया। हालेलुया। अपना वजूद खत्म किया और मुझे वजूद दिया। मुझ बेवकूफ को उसने चुना, आप जैसे लोगों को उसने चुना, ताकि हम उसका क्या करें? प्रचार करें, हम उसके कलाम को बयान कर सकें। ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम उसके कलाम का प्रचार करें। और खासकर इस बात के लिए हम बड़े परेशान हैं, खासकर जितने भी हम इस चर्च के खादिम हैं, कि यीशु मसीह का जो लहू है ना, उसको कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा है, उसके सलीब को कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी मौत को पीछे किया जा रहा है। एक शख्स गुजरे हैं, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, हम इंटरनेट पे हैं, तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह की जो सलीब है ना, यीशु मसीह को सलीब से नीचे मार दो। यीशु मसीह को, वो मसीह नहीं है, वो मसीह से दूसरे मजहब है, वो कहता है मसीह को सलीब पे नहीं, सलीब से नीचे मार दो, मैं दुनिया में से मसीहत को खत्म कर दूंगा। उसे मालूम नहीं है कि वो क्या है। मसीह की सलीब को, उसके लहू को, उसकी कुर्बानी को बड़े खत्म करने हैं, खुद खत्म हो गए। और आज जो कहता था, आज वो कब्र में है, और जिसके बारे में वो कहता था वो तो जिंदा हो चुका है, लेकिन खुद अभी भी कब्र में पड़ा हुआ है। हालेलुया। दुनिया के सारे कब्र सब कब्रों में पड़े हैं, और यीशु की कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। तालियां बजाइए तो जोर से बजाइए। हालेलुया। यीशु की कब्र आज भी बड़ी खाली है। बड़े आए यीशु को मिटाने के लिए, उसकी कुर्बानी को, उसकी सलीब के पैगाम को, मसीह को मिटाने के लिए बड़ी बड़ी कौमें आई, बड़े बड़े बादशाह गुजर चुके हैं, लेकिन कोई इनको खत्म, क्योंकि जिंदा खुदा हमारे साथ है। जब जिंदा खुदा हमारे साथ है, तो इन्हें कोई भी नहीं खत्म कर सकता। चेक करो इंटरनेट से, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? मसीह लोग। हालेलुया। बेशक वो किसी तरह से उनका फेथ थोड़ा फर्क हो सकता है, उनकी थियोलॉजी फर्क हो सकती है, लेकिन मानते सारे यीशु में नहीं। हालेलुया। उन्होंने थियोलॉजी पावे थोड़ी बातें इधर उधर जाती हुए, लेकिन यीशु की सलीब, उसके लहू को सारी क्रिश्चियनिटी मानती है।
आमीन। तो जो यीशु की सलीब और यीशु के लहू को नहीं मानता, वो मसीह नहीं है, वो मसीही। क्योंकि उसकी सलीब पे कुर्बानी देना और मुर्दों में से जी उठना असल मसीह ईमान यही है। हालेलुया। आज हम यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ एक शख्स जो यीशु मसीह से बड़ा प्यार करता था, उसका नाम यूहन्ना रसूल था। और यह यूहन्ना रसूल जो शागिर्दों में से सबसे छोटा था, बहुत छोटा था। आप यूं समझ लीजिए कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे छोटा मेरा अपना बेटा पारस, जो कैमरे की खिदमत को सरंजाम दे रहा है। उसके बाद सेकंड ये जैन भाई है। तो ये बहुत छोटे बच्चे हैं, और यीशु के साथ जो खिदमत कर रहा था वो सबसे छोटा 14-15 साल के बीच बीच में वो होगा। और यूं करते 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 वो 90 साल का हो गया। इस यूहन्ना को लोगों ने तेल के उबलते हुए कड़ाह में डाला, लेकिन कोई तेल इसे मार नहीं सका। उबलता हुआ तेल था, उसमें डालते थे, बंदा ऐसे होता था जैसे फूलों की सेज पे लेटा हुआ ऐसे। और ये बड़ा परेशान रहता था कि खुदा, इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि यीशु जब मैं मरूं ना तो मुझे कोई मारे। इसके अंदर बड़ी डिजायर थी कि मैं नेचुरल ना मरूं, बल्कि कोई मुझे मारे। जैसे तुझे कत्ल किया गया, मेरा भी कत्ल हो। याद रखिए यीशु के बारे में कत्ल लिखा हुआ है। यीशु को मारा गया, कत्ल किया गया, मसलूब हुआ है वो। हालेलुया। तो इसके अंदर भी डिजायर थी, ख्वाहिश थी कि जैसे यीशु को कत्ल किया गया ना, मुझे भी मारा जाए, कत्ल किया जाए। 90 साल का हो गया। आखिर में गवर्नमेंट ने तंग आ गए, ऐसे नहीं मरना, वो तंग आ गए थे, दुनिया तंग थी कि ये बंदा हमसे नहीं मरेगा, इसको पतमस के जजीरे पे भेज दो, वहां पे कोई ना कोई कैदी से मार देगा। और दुनिया के सबसे खतरनाक जितने भी आतंकवादी थे वो सारे पतमस के जजीरे पे, किसी की जरूरत नहीं उसे मार सके, क्योंकि जिसने उसके प्लान में कुछ और था। उसने कहा कि तू परेशान ना हो, तू दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं मार सकती, क्योंकि जो मैंने तुझ पे जाहिर करना ना वो मैं किसी पे जाहिर नहीं कर सकता। जो मकाशफे, जो भेद यूहन्ना पे जाहिर हुए ना, वो अभी तक ऐसे भेद हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए और बड़े एंड तक पूरे होने हैं। हालेलुया। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं मार सकती भाई। आमीन। बंदा सुता हुए थे, उठते थे ना, है ना, बंदा सुता हुए थे। यीशु ने कहा जो मुझ पे ईमान लाता है वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। हम मरेंगे नहीं भाई, हम जिंदा खुदा जो मुर्दों में से जी उठा है, हम उस पे ईमान लाते हैं। और जो उस पे ईमान लाता है वो मरता नहीं बल्कि सोता है, तो सुता उठ जाएगा। हालेलुया। हम सोए हुए हैं, बात समझ रहे हैं? हम जब सो जाएंगे तो हम जाग उठेंगे, जाग उठे तो आवाज देगा। हालेलुया। आवाज कौन देगा? खुदा का बेटा, वही यीशु मसीह आवाज देगा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, उठ जा, मैं तुझे लेने के लिए आया। हालेलुया। हमने ध्यान समझना ये है कि आज का मैसेज यही है कि यीशु को अपनी जिंदगी में आज वेलकम करना, उसे आने देना, ताकि जब वो मसीह आपकी जिंदगी में आए तो आप भी जाग उठे। हालेलुया। आइए हम खुदा की हुजूरी में झुकेंगे और दुआ मांगेंगे।